अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की ये हमारी 21वीं मजलिस है और आज हम 20वें पारे में से पहले तो सूरह क़सस में से 2 वाक़ियात बयान करेंगे और उसके बाद सूरह अनकबूत में एक आयत है, उसका शान नुज़ूल बयान करेंगे। और इन तीनों आयतों का इंतखाब मैंने इसलिए किया चूँकि वक्त की क़िल्लत है हमारे पास और रोज़ाना एक एक पारे की तफसीर बयान करना है। इस एतबार से हमने इन 3 आयतों का इंतखाब किया। तो सबसे पहली जो आयत है ये वो आयत है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में एक मुकालिमा है, एक कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन हमारे आज के ज़माने में मुसलमानों के लिए कितना रहबर है, रहनुमा है, कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर हमारे लिए गाइडलाइंस है। अगर हम ध्यान से, तवज्जो से इसको समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज मुसलमानों की शादी ब्याह की जो फजूल खर्ची है और मुसलमानों को यह कंसेप्ट समझ में आएगा कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहाँ कितनी सादगी थी इन तमाम चीज़ों में, जिसके लिए आज हमने इतनी फॉर्मेलिटीज़ करके रखी हुई है, जिसकी वजह से हमारे बहन बेटियों का रिश्ता जमना मुश्किल है। शादी बहुत बात के दर्जे की बात है। आज आपको मैं ये सब चीज़ें इस आयत की तफसीर में बताऊंगा। ये वो आयत है सूरह क़सस की। पहले आप क़सस को समझ लो। क़सस अरबी में किस्से को कहते हैं, जिसे हम लोग किस्सा कहते हैं, कहानी कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे स्टोरी कहते हैं, अरबी में उसी को क़सस कहते हैं। इस सूरत का नाम ही सूरह क़सस है। सूरह क़सस इसीलिए है, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश, उसके बाद फ़िरऔन के महल में उनकी परवरिश और मिस्र में एक क़िब्ती जो फ़िरऔन के ख़ानदान का था उससे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लड़ाई और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों उसकी जान जाना और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात की इत्तला मिलना कि फ़िरऔन की पुलिस उनको तलाश कर रही है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिस्र से मदियन की तरफ हिजरत करना। अब मदियन किधर है और मिस्र कहाँ है, इसको भी हमको जोग्राफिकली समझना ज़रूरी है। अभी देखो, मिस्र में दरियाए नील जो बहता है, दरियाए नील, तो दरियाए नील का जो मशरिकी हिस्सा है जिसका बॉर्डर आज के इजराइल से मिला हुआ है उसको सीनाई कहते हैं। उस जमाने में उसको वादी सीना कहते थे। वो नीचे तक है, बाद में वो कंटिन्यूसली जॉर्डन और जॉर्डन के बाद में उसके नीचे का जो हिस्सा है फिर वो मदियन कहलाता है। और वो मदियन जो है सऊदी अरबिया में, आज का जो सऊदी अरबिया है उसका जो शिमाली हिस्सा है और जॉर्डन का जो जुनूब का हिस्सा है, तो जुनूब जॉर्डन और शिमाल सऊदी अरबिया, उन दोनों में जो है मदियन बटा हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का जो मदियन था और हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे रहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से पूरा वो जो सीनाई है उसको क्रॉस करके फिर आप जो है जॉर्डन आज का उसको पूरा क्रॉस करके जो मदियन है वहाँ तक आप पहुँचे। अब थके हुए थे, एक दरख्त के नीचे आप लेटे हुए थे, पानी था वहीं पर करीब में, पानी का एक चश्मा था, एक झीरा था पानी का। आपने देखा कि लोग अपने अपने बकरियों को वहाँ पे पानी पिला रहे हैं और हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियाँ हैं, वो दोनों बेटियाँ जो है वो खड़ी हुई है और उन बेटियों के पास में बकरियां हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर अपने बकरियों को पानी नहीं पिला रही है। उसकी वजह यह थी कि ये जो पानी पिलाने वाले होते थे उस झरने के ऊपर एक सील रखी हुई होती थी पत्थर की, वो लोग उसको हटाते थे, फिर उनकी बकरियां पानी पीती थी और इनकी जो बकरियां हैं उससे जो नीचे पानी गिर जाता था उसी से अपना काम चला लेती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये देखा तो उन्होंने उस सील को हटा दिया और इनसे कहा कि आप भी अपनी बकरियों को पानी पिला दो। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों ने
अपने बकरियों को पानी पिलाई और पानी पिलाने के बाद वो अपने घर की तरफ वापस लौट गई। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बेटियां भी मेहनत किया करती थी। इस वाक़ये से हमको ये सबक मिलता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी जो ईमान वाली बहनें जो मेहनत करती है, मशक्क़त करती है और पर्दे की हालत में, मैं बहुत सारी बहनों को यहाँ पे भी देखता हूँ जो फ्रूट बेच रही है आज के ज़माने में पर्दे की हालत में दुकानों पे बैठी हुई है। इसमें कोई कबाहत और कोई हर्ज नहीं है अगर एक ईमान वाली वो पर्दे की हालत में तिजारत करे, कारोबार करे। मुझे बहुत सारी बहनें कमेंट्स भी करती है हमारे वीडियोस के अंदर के मुफ्ती साहब हम पकाने का चैनल खोलना चाहते हैं। बिल्कुल आप खोल सकती है। शरीयत इस्लामिया में आपके चेहरे का ढांकना आपके ऊपर फर्ज है। आप अपना चेहरा मत बताइए और आपके अपने जिस्म का ढांकना आपके ऊपर फर्ज है। आप अपना जिस्म मत बताइए। जितनी शरीयत के अंदर गुंजाइश है, ये जो आपकी हथेलियां हैं शरीयत में आप ये खुली रख सकती है। जब आप पकाने का बता रही है कि चमचा ऐसा पकड़ो और इस तरह से जो है उसमें ये डालो वो डालो, कोई हर्ज नहीं है उसमें। हाँ, अगर आप उस पर भी दस्ताने पहनना चाहती है बहुत अच्छी बात है, नूरुन अला नूर। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी बहनें ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम है, घरों पे रह के बहुत सारी बहनें काम करती है, बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए। ऐसे ही बहुत सारी बहनें हमारे साथ में जो है शेयर ट्रेडिंग के लाइन से जुड़ी हुई है। रोजाना 1-2 ट्रेड वो बहनें लेती है, सबलिस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करती है। बहुत खुशी की बात है माशाअल्लाह। इससे ये पता चला कि औरतें इस तरह के जफाकशी वाला काम बहालत पर्दा बिल्कुल कर सकती है, उसमें कोई कबाहत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेटियां हैं वो जब अपने घर पे जल्दी पहुंची तो हजरत शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हैरत हुई। उन्होंने कहा कि रोजाना तुम ताखिर से वापस आती थी, आज इतने जल्दी वापस आ गई। वो बूढ़े थे, यानी उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो बेटियों ने यह जवाब दिया उनसे कि अब्बा जान, कोई मुसाफिर आदमी है और उसने आज हमारी मदद की और उसने जो है वो पत्थर हटा दिया जिसकी वजह से हमने जल्दी अपने बकरियों को पानी पिलाया। अब हजरत शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी को रवाना किया कि जाओ, वो जो मुसाफिर आदमी है उसको हमारे यहाँ पे बुला के लेकर आ जाओ। अब वो जो कम्युनिकेशन है इसके बाद का, वो आज हमारी तफसीर का पहला हिस्सा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्ना अबी यदउका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैता लना फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौता मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आई उन दोनों में से एक बेटी हजरत शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और वो भी एकदम शर्मीले अंदाज में, यानी क्योंकि औरत का मिजाज ही होता है शर्म व हया, और वो जब बेटी आई तो उसने भी बड़े शर्मीले अंदाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, मेरे वालिद मोहतरम आपको बुलाते हैं कि आपने हमारी जो मदद की या हमारे लिए जो मेहनत और मशक्क़त की उसकी उजरत आपको दे दे, जो आपने हमारे बकरियों को पानी पिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा। फिर जब पहुंचा उसके पास और बयान किया उससे अहवाल, यानी जब वो पहुंचे हजरत शोएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और उन्होंने अपना पूरा किस्सा सुनाया। यानी अब जब हम किसी नए आदमी से मिलते हैं या किसी नई जगह पे जाते हैं तो ये हमको अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुकालिमे से पता चलता है कि हम साफ साफ बात करें जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं। अब हम ऐसा घुमा के बात करेंगे, हम ऐसा उसको उल्टा पुल्टा करके बात करेंगे ना, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अभी जैसे मैं आपको उसकी कई मिसालें देकर बता सकता हूँ। मैं अभी मेरे नाना के इंतकाल के बाद जब दूसरी मरतबा कुआलालंपुर जा रहा था, यानी मलेशिया के लिए, तो मुझे जो है मलेशिया के एयरपोर्ट पे मैंने देखा कि वहाँ पे जो है कुछ
कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनके लिबास वगैरह को देखकर मुझे समझ में आया कि भाई माशाल्लाह ये लोग दीनदार है, ईमान वाले भी है। तो मैं उनके करीब पहुंचा। मैंने सोचा कि मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, और मैंने जाकर उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को यहाँ पे क्यों रोका हुआ है? तो बोले जो इमिग्रेशन वाले हैं उन्होंने हमको वापस भेज दिया यहाँ पे, इसके लिए हम लोग खड़े हुए हैं और वो हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं मार रहे हैं, एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनसे बात कर ही रहा था तो एक इमिग्रेशन का भी ऑफिसर आया उधर से, अंदर से उनके वहाँ पे जहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, अंदर से उनके ऑफिस में से। तो उसने मेरे से पूछा, आर यू विथ देम? आप इन लोगों के साथ में हैं? मैंने कहा नो सर, आई एम नॉट विथ देम, मैं उन लोगों के साथ में नहीं। आई एम जस्ट आस्किंग देम व्हाट हैपन, व्हाट इज प्रॉब्लम दे आर फेसिंग हियर। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि इन लोगों को क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर उस इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे कहा, बोले दे आर लायर्स, ये सब झूठे लोग हैं। जब हमने हमारा इमिग्रेशन ऑफिसर जब उसने इनसे पूछा, भाई आप हमारे मुल्क में क्यों जा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि हम टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। फिर हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा, अच्छा तुम्हारी होटल बुकिंग वगैरह कहाँ है? तो बोले इनके पास में प्रॉपर होटल बुकिंग नहीं। इनको पूछा गया आपका फंड कहाँ है? तो ये बोलता है मेरे और दोस्त हैं वो उनके पास में है। वो दोस्त को पूछे तो वो दूसरा जवाब दे रहा है, वो तीसरे को पूछे तो तीसरा जवाब दे रहा है। इसलिए ये जितने भी थे अलग अलग जगहों से जा रहे थे, हमने सबको यहाँ पे इकट्ठा जमा किया। अब इसके बाद इनके रवानगी के आदाब, जहां से ये आए थे वहां पर। तो इससे हमको ये पता चलता है आप कहीं पर भी जाओ दुनिया में, चाहे आप जॉब के लिए जाओ, चाहे आप जो है किसी मुल्क के सरहद को क्रॉस कर रहे हो इमिग्रेशन ऑफिसर में या वीजा के लिए अप्लाई करो, आप उनके सामने पूरी हकीकत बयान करोगे, सच्चाई बयान करोगे, तो आपको कभी भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेंगे। जहां पे आपने झूठ बोले तो फिर वहां पे आपके लिए मसाइल शुरू और सीधा रवानगी के आदाब। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तफसील से अपना वाकया सुनाया कि देखो मैं मिस्र से आया हूं, वहां मेरे ऐसे झगड़े हो गए और एक आदमी की जान मेरे हाथों से चली गई, इसलिए मैं जो है मदीना आया हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला ला तख़फ़, तो आप यहां पे डरो मत और घबराओ भी मत, अब आप हमारी अमान में हो। नजौता मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी हिफाजत की, तुमको नजात अता कर दी एक जालिम कौम से, यानी फिरऔन और उसकी जो कौम है उनसे। देखो अब ये हमारे लिए इबरत है, नसीहत है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसरा दिया, सहारा दिया। तो इससे पता यह चलता है बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो बेचारा कभी कोई जॉबलेस हो जाता है, अब वो परेशान है जॉब के लिए, बाज़ औक़ात वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे सफ़र करता है, अपने किसी दोस्त अहबाब के यहाँ पे। हमने ऐसा किसी को सहारा देना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का हमने काम करना चाहिए। तो इससे कौम के अंदर जो है ना, एक दूसरे को जब आप सहारा देंगे तो कौम अपने पैरों पे खड़ी होगी। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से यानी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की जो एक बेटी थी, उसने अपने वालिद मोहतरम से कहा, क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर इन्ना खैरा मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। बोली उन दोनों में से एक, अय अब्बा जान इसको नौकर रख ले, बेहतर नौकर जिसको तू रखना चाहे, ये ताकतवर भी है और ईमानदार भी है। अब जो दो बेटियां थी, वो बेटियां भी काम कर कर के थक गई थी। उन्होंने कहा, अब्बा जान अब एक काम करो, ये एक ईमानदार और ताकतवर आदमी है, आपको मिल गया है, एक काम करो अब इसको रख दो नौकर, और नौकर रखने के बाद में इसको लगा दो काम पे और इसके हवाले कर दो अब बकरियां। अब देखो यहाँ पे, अब ये यहाँ पर भी मैं और थोड़ी सी तशरीह बयान करूंगा कवियुल अमीन की। कवि कहते हैं ताकतवर को और दूसरे कहते हैं ईमानदार को। ये दो सिफत अगर आपको किसी इंसान में नजर आती है तो बिल्कुल आपने उसको अपने यहाँ पे काम पे रख लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे अक्सर क्या होता है, बहुत सारी मर्तबा
बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे अच्छे नौकर होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, लेकिन छोटे से मसले की वजह से कभी सैलरी का मसला आता है, कभी तनख्वाह का मसला आता है, और हम एक ईमानदार आदमी को, एक ईमानदार एम्प्लॉय को हम अपने यहाँ से जो है रिलीज कर देते हैं, और बाद में जब हमारे को धोखेबाज मिलता है तब उसकी कदर हमको महसूस होती है, और हम ये सोचते हैं कि यार मैं उसको थोड़ी सी सैलरी बढ़ा के दे देता तो फायदे में रहता था, क्योंकि एक बेईमान मुझे मिला है, वो उससे ज्यादा का रोजाना जो है नुकसान कर रहा है, उससे ज्यादा का रोजाना खांचा या उससे ज्यादा का रोजाना कमीशन खा रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, अपने सेठ को कैसे नुकसान पहुंचाने का। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं एक रेस्टोरेंट में अक्सर खाना लाने के लिए जाया करता था, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ, मैंने तकरीबन 24-25 सौ रुपये का, घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, तो मैंने जो है बड़ा ऑर्डर दिया उनको, और मैंने खाना ले लिया, और लेने के बाद में मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड उनको दिया, तो उन्होंने 240 रुपये उसमें से लिए, और लेने के बाद में मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, जेब में रखा, और मैं जब आया बाहर अपनी मोटरसाइकिल के पास तो मैंने चेक किया, मैं बोला भाई बिल हुआ है 2400 रुपये का और आपने सिर्फ 240 लिए, यानी तकरीबन आप सोचिए 90% रकम जो है अभी बाकी है अदा करने की। फिर मैं वापस गया, और वापस जाने के बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई आपने जो है 240 रुपये लिए हैं, आपका बिल 2400 रुपये का हुआ है। उन्होंने चेक किया, अरे अरे बोले माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई। फिर उन्होंने वापस से वो क्रेडिट कार्ड जो था हमारा उसको स्वाइप किए और फिर पूरी रकम उसमें से काटे। ऐसा एक मर्तबा हुआ, ठीक है। दूसरी मर्तबा और कुछ मेहमान आए, उसी रेस्टोरेंट के अंदर मैंने उन लोगों को खाना खाने के लिए लेकर गया। अब हमने वहाँ पे खाना खाए, उस वक्त में भी कुछ जो है 1400-1500 रुपये का बिल हुआ। अब मैंने जब वो टाइम पे भी क्रेडिट कार्ड दिया तो बंदे ने 150 रुपये ही कट किया उसमें से। फिर मैं निकला थोड़ा सा बाहर, और मोबाइल में जब मैसेज आया तो मैं बोला भाई बिल हुआ 1500 रुपये का, 150 रुपये ही आपने उसमें से कट किए। फिर वापस जाके मैंने उसको 1500 रुपये पूरे स्वाइप करने लगाया। तब मेरे जहन में बात क्लिक हुई, मैं बोला यार एक आदमी एक मर्तबा गलती कर सकता है, एक मर्तबा भूल से कर सकता है, ये इंसान बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक मर्तबा ठीक है, एक मर्तबा आदमी कर सकता है, भूल गया था, एक जो है सिफर लगाना या एक जीरो लगाना भूल गया था, बार बार ऐसा ही हो रहा है। तो पता चला कि जो सेठ है, सेठ, अब ये इसमें सेठों के लिए भी एक बहुत बड़ी इबरत है कि सेठ जो है ना वो अपने दोस्तों के साथ में मस्त आराम से घूम रहे हैं, नौकरों के भरोसे पे होटल छोड़ के। नौकर काउंटर पे बैठे हुए हैं, सेठ जो है इसके साथ इधर पार्टी मनाने गए हुए हैं, सेठ उधर गए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सेठों का आखिरी में अंजाम वही होता है कि इनकी बड़ी बड़ी होटलें बंद हो जाती है, फिर इनकी होटलें टपरियों में तब्दील हो जाती है, फिर ऐसे सेठ रोडों पे आ जाते हैं, और फिर ऐसे सेठ जो है वो सिर्फ खून के आंसू बहाते हैं, क्योंकि नौकर लोग इनको पूरा चूस के, इनको पूरा निचोड़ के गन्ने के पाचट की तरह से कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो नौकर है वो ताकतवर भी होना चाहिए, वो ईमानदार भी होना चाहिए, और दूसरी चीज, अगर आपके पास में ऐसा ताकतवर और ईमानदार नौकर है, आपको उसकी कदर होना चाहिए। तो ये दो सिफात कुरान ने बयान की है कि नौकर के अंदर कैसी सिफत होना चाहिए। तो अब आप लोग खुद इस वाक़ये से इबरत हासिल कर लो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने अब्बा जान से कहा नौकर रखना है, रख लो इनको, ताकतवर भी है, ईमानदार भी है। लेकिन चूंकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के नबी थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर पूरी हिकमत और बसीरत, नबी थे वक्त के, वो भरी हुई थी उनमें। उन्होंने कहा कि भाई एक जवान आदमी है, मैं उसको नौकर कैसे रख सकता हूं, मेरे घर में 2-2 जवान बेटियां हैं मेरी। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने डायरेक्ट प्रपोजल रखा। क्या प्रपोजल रखा? क़ाला इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदबनतय्य हातैनी अला अन तअजुरनी 8 हिजज फ़इन अतममत 10 फ़मिन इंदिक वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक
सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस सालिहीन। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तो नबी थे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जवान आदमी है, ताकतवर आदमी है, पहलवान आदमी है, ऐसे आदमी को मैं नौकर नहीं रख सकता। बल्कि उन्होंने प्रपोजल रखा, कहा मैं चाहता हूं कि तुम्हारा निकाह कर दूं मेरी इन 2 बेटियों में से एक बेटी के साथ में, इस शर्त पर, यानी जो महर है वो भी मुकर्रर किया। और महर क्या मुकर्रर किया कि तुम 8 सालों तक मेरी बकरियां चराओ। 8 सालों तक ये तुम्हारा महर है। मैंने अपनी बेटी के साथ में निकाह कर रहा हूं तो फ्री में, मुफ्त में नहीं, बल्कि 8 सालों तक तुमको जो है बकरियां चराना पड़ेंगी। और अगर तुम 10 सालों तक बकरियां चराओ या मेरे मजदूरी जो है वो 10 सालों तक मुकम्मल कर दो, तो मैं ये समझता हूं कि ये तुम्हारी तरफ से मेरे ऊपर एहसान होगा। और मैं नहीं चाहता कि तुझ पर तकलीफ डालूं, यानी मैं तो तुम्हारे ऊपर तकलीफ नहीं डालना चाहता, बाकी मर्जी तुम्हारी। फिर आगे कहा, तू पाएगा मुझको अगर अल्लाह ने चाहा तो नेक बख्तों से। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है, लेकिन वो जब नौकर को रख रहे हैं, नौकर को उन्होंने नहीं रखा, बल्कि डायरेक्ट अपने बेटी के निकाह का प्रपोजल रख दिया उनके सामने। बेटी ने कहा नौकर रखो, आपने कहा कि नहीं, जवान बेटियां हैं 2-2 घर में, इसके लिए आपने डायरेक्ट प्रपोजल रखा कि मेरी एक बेटी के साथ में निकाह कर लो। और उसके बाद में क्या कहा कि जब तुम मेरे बेटी के साथ में निकाह कर लोगे तो मुझे तुम नेक लोगों में से पाओगे। यानी आप सोचो, यानी उन्होंने पहले ही कहा कि भाई देखो, तुम मेरे बेटी से निकाह भी करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई इस तरह का जुल्म सितम नहीं करूंगा, और तुम जो काम करोगे मेरे पास में 10 सालों तक, तो मैं कुछ ऐसा बोझ नहीं डालूंगा तुम्हारे ऊपर। इंशाल्लाह मेरा भी मामला तुम्हारे साथ में अच्छा ही रहेगा। अब इस वाक़ये में क्या इबरत और नसीहत है? इस वाक़ये में इबरत और नसीहत यह है कि अगर आप बेटी वाले हैं और आपको कोई लड़का, जैसे आजकल तो रिश्ते आ जाते हैं उमूमी तौर पे, अब रिश्तों में भी अगर कोई लड़की का बाप, वो ये 2 चीजों के अलावा, ये 2 चीजें देख लो, एक तो ताकतवर है, दूसरे ईमानदार है। अगर ईमानदार और उसकी सेहतमंद है, उसके अलावा और कुछ देखता है, इसके दादा कैसे थे, परदादा कैसे थे, खानदान कैसा था, पानदान कैसा था, कारोबार क्या है, कितने भाई है, कितने जो है अम्मा है, और कितने खाला है, और कितने फुप्पू है, और कितने नानियां हैं, और कितने दादियां हैं, तो मैं समझता हूं दुनिया का बेवकूफ तरीन बाप है। ऐसे ही बाप अपनी बेटियों को बुढ़ा करते हैं और उनकी बेटियां आगे चल के एड़ियां रगड़ती है। अब मैं आपको आज के जमाने के 2 वाकया सुनाऊंगा। एक वाकया तो हमारे एक दुबई वाले दोस्त है, उन्हीं का है। वो इंडिया में 4 महीने अल्लाह के रास्ते में चल रहे थे, जमात में वक्त लगा रहे थे, और एकदम आम साथियों की तरह से, जैसे आम साथी वक्त लगाते हैं, 4 महीने की जमात में थे वो। अब एक शहर के अंदर उनकी जमात थी और उसी मस्जिद के अंदर उनको 10 दिनों का रुख मिला हुआ था। अब इमाम साहब ने देखे, वो जो इमाम साहब थे, उन इमाम साहब ने देखे कि माशाअल्लाह जमात आई हुई है, वो उनकी तालीम भी करते थे। और इमाम साहब ने देखे कि जमात के अंदर जो है एक नौजवान, वो कुरान करीम की तिलावत भी करता है, वो बराबर तालीम भी कर रहा है, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने उनके दिल में शरह सद्र डाला, तो नौजवान को इमाम साहब ने अपनी तरफ से प्रपोजल रखा और उस नौजवान से ये कहा, हमारे दोस्त से, बोले देखो मेरी एक बेटी है, माशाअल्लाह वो आलिमा है, दीनदार है, और मैंने उसको दीन दुनिया तमाम उलूम से सरफराज किया हुआ हूँ, और मैं उसके लिए कोई अच्छा नेक लड़का तलाश कर रहा हूँ। देखो अभी मुझे तो पता नहीं है तुम्हारा कारोबार क्या है, और तुम्हारे घर पे जो है कैसा है, खुद का घर है, किराए का घर है, मुझे वो सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी ज़ात कौन सी है, तुम्हारी बिरादरी कौन सी है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा एक शरीफ शोहर अगर मिल जाए तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशकिस्मती की बात कोई भी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम तैयार होते हो, अपने माँ बाप से बात करते हो, तो मैं तुमको मेरी बेटी दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर तुम मुझे जवाब दे देना। तो हमारे दोस्त ने कहा कि ठीक है, मैं पहले इस्तेखारा करता हूँ, फिर अपने माँ बाप को बोलता हूँ। उनके वालिदैन भी इंडिया में ही थे। उन्होंने अपने वालिद और वालिदा को फ़ोन करके कहा
कि मैं फलाने शहर में फलाने बस्ती में 4 महीने की जो मेरी जमात चल रही है, मैं फलाने मस्जिद में हूँ और इमाम साहब ने मुझे सामने से प्रपोजल रखा उनके बेटी से निकाह के लिए। तो उनके वालिद और वालिदा ने कहा कि बेटा ठीक है, हम लोग आ जाते हैं, इमाम साहब को बोलो, वो शहर ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं। अब उनके वालिद वालिदा आए, पहले उन्होंने उस लड़की को देख लिया, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने भी देख लिया, तीनों ने कहा कि ठीक है भाई, हमको लड़की पसंद है। अब तीनों, क्योंकि उनके वालिदैन भी दीनदार थे, अब दीनदार माँ बाप थे, इसीलिए तो उन्होंने अपने बेटे को 4 महीने जमात में भेजा था। अब वो हमारे जो दोस्त है उनका निकाह हो गया माशाअल्लाह एकदम सादगी के साथ में, और वो अपनी बीवी को जो है अपने साथ फिर बाद में दुबई भी लेकर गए और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पर, बेहतरीन जिंदगी। और यानी अल्लाह तबारक व ताला ने जिस लड़की से उनका निकाह कराया, वो हमारे दोस्त इतने खुश है, इतने खुश है, इतने खुश है। वो मुझे बता रहे थे कि बोले मुफ्ती साहब मैं अभी क्या बोलूं मैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने किधर से, मैं तो डरता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अल्लाह के रास्ते में यानी इतने हजारों रुपये खर्च करके इंडिया गया 4 महीने लगाने के लिए, तो अल्लाह को मेरी कुर्बानी पसंद आई और अल्लाह ने मुझे उसका इनाम दे दिया, मैं इतनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूं। देखो ये मामला होता है। आपके लड़की को कोई लड़का अगर पसंद आ जाता है या आपके लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है और देख लो कि वो लड़की दीनदार है, दीनदार में मतलब ये नहीं है कि वो राबिया बसरिया की तरह से हो, ये भी हमारे दिमागों की एक बहुत बड़ी खुराफात है। मैंने परसों के दिन ही आप लोगों को सुनाया, मेरा बांग्लादेशी दोस्त जो सिंगापुर के अंदर रहता है और मेरे खाने पीने का वहां पे इंतजाम करता है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसने एक चाइनीज लड़की से निकाह किया। वो बेचारी को ना इस्लाम पता था, ना कुरान पता, ना हदीस पता। आज वो 100% बाहिजाब है, आज उसको अल्लाह के नबी की सैकड़ों हदीसें जुबानी याद है, पारे आम उसने पूरी तरह से जुबानी याद किया, और जुमा की नमाज बगैर मस्जिद के वो अदा नहीं करती है। वो कहीं पे भी रहो, कितना भी मसरूफ रहो, मशगूल रहो, वो जुमा के लिए बाज़ाब्ता मस्जिद ही जाती है और बयान वगैरह पूरे ध्यान तवज्जो से खुतबा सुनती है और मस्जिद के अंदर अदा करती है। तो दीनदारी जो है ना, जैसे हमारे घर में माहौल रहेगा तो आपके घर में ऑटोमेटिकली दीनदारी आएगी। आपके घर में वो सिखाना नहीं पड़ेगा आपको। अभी जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरे घर के अंदर भी जो है माशाल्लाह मेरी जो अहलिया है, मेरा निकाह जब हुआ था तब से लेके आज तक उसका रोजाना का मामूल है, वो 10 पारे कुरान करीम के तिलावत करती है। 10 पारे रोजाना का उसका मामूल है। मतलब मैं हाफिज कुरान हूं, मुझे गुजरात में जब मेरा हिफ्ज कुरान हुआ था तो मुझे मदरसे की तरफ से कुरान मिला था, मैं अक्सर उसी में तिलावत करता हूँ। वो कुरान अभी भी नए के नए जैसा ही है, यानी वो कुरान में अक्सर जो पढ़ते रहता हूँ। लेकिन मेरी अहलिया जो है उसका हर साल 2 साल में मुझे कुरान बदलना पड़ता है। वो कुरान के कागज जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं। अब हमारे बड़े फर्जन का निकाह हुआ और निकाह होने के बाद हमारी जो बहू है, जब वो हमारे घर पे आई, उसने माहौल देखी कि भाई मेरी सास रोजाना 10 पारे पढ़ती है। तो आज जो है मैं उन दोनों को देखता हूं, उन दोनों को, मैं काम करते बैठा हुआ रहता हूं लेकिन उन दोनों को मैं देखता हूं। सुबह सुबह वो अपने जरूरियात वगैरह सारी चीजों से फारिग हो गए, एक कुर्सी के ऊपर जो है सास बैठी हुई है कुरान लेकर, दूसरे कुर्सी के ऊपर बहू बैठी हुई है कुरान लेकर। अब बैठे हुए हैं दोनों भी पढ़ते हुए, जब तक उनका रोजाना का जो मामूल है वो पूरा नहीं हो जाता। तो क्या है ना, आपके घर में जैसा माहौल रहेगा, आपके घर में अगर बेपर्दगी का माहौल रहेगा तो फिर वो चाहे लड़की आलिमा क्यों ना हो, वो चाहे कितनी भी उसके माँ बाप के घर पे सौम सलात की पाबंद और राबिया बसरिया क्यों ना हो, वो जिस माहौल के अंदर जाएगी फिर वो उस माहौल के अंदर ढल जाएगी, फिर वो उसी माहौल के अंदर जो है रम जाएगी। और फिर ऐसा भी होगा कि वो अपने वालिदैन के घर पे 100% पर्दे की पाबंद थी, लेकिन ससुराल में उसने देखी कि सब बेढंगा माहौल है, उसके बाद इसने भी अपना पर्दा निकाल के फेंक दी। ऐसा भी होगा। और अगर लड़की चाइनीज माहौल में है, उसके माँ बाप को कुरान नहीं मालूम, उसको खुद को कुरान और हदीस कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसने अपने शोहर का माहौल देखी, मेरा शोहर नमाजी है, वो भी नमाजी बन गई। शोहर तकवे और तहारत वाला है, वो बेचारी भी तकवे और तहारत वाली बन गई। जैसे मैंने इनकी मिसाल दिया, हमारे दुबई वाले जो दोस्त है जिनका निकाह हुआ, तो वो मुझे बता रहे थे कि बस मैं अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करता हूं। तो इस वाकये में हमारे लिए ये इबरत है, यानी हम जो खुरच के निकालते हैं,
और हम जो है ना, हमको अच्छे लड़के मिलने के बावजूद और अच्छी लड़कियां मिलने के बावजूद भी ना हम अपने बेटों के निकाह कर पाते हैं, ना हमारे बेटियों के। तो बाज औकात लड़कों के टकले हो जाते हैं। अभी मैं दूसरा वाकया आपको सुनाने वाला हूं। ऐसे ही मेरे एक अजीज दोस्त है, वो अक्सर मुझे एक वाकया सुनाते रहते हैं। बोले यार, मैं रिश्तेदारी में ही, और वो बड़े दीनदार है, अल्लाह वाले इंसान है। बोले रिश्तेदारी के अंदर ही एक लड़की के घर पे मेरी वालिदा वगैरह देखने के लिए गए। मेरी वालिदा को वो लड़की पसंद भी आई। मेरी वालिदा ने उनको हाँ भी बोल दी कि देखो तुम हाँ बोलो या ना बोलो, मेरे को अभी से तुम्हारी लड़की पसंद है। लेकिन लड़की वालों ने बोले कि नहीं, हम पहले मशवरा करेंगे और उसके बाद में हम तय करेंगे। अब इनकी वालिदा दुआ कर रही है अल्लाह ताला उस लड़की से रिश्ता जमा दे, और वो लड़की वालों का कब जवाब आता है। तो पता चला कि लड़की के वालिद साहब को भी लड़का पसंद आ गया, वालिदा को भी लड़का पसंद आ गया, लेकिन उनका एक 1.5 शाना चचा, ये चचा जो रहते ना, ये फितने की जड़ रहते। एक बात याद रखो, ये चचा, ये ताया, ये लोगों की वजह से मैंने 50 रिश्ते टूटते हुए देखा हूं। 50 रिश्ते, ये आपका साथ 1 रुपये के लिए भी नहीं देंगे, मगर फितने जरूर पैदा करेंगे ये। तो अब उनका भी ऐसे ही कोई फितीन चचा था, उसने जो है लड़की वालों को बोला, अरे वो अपने बिरादरी के नहीं है वो। हालांकि दोनों की, जैसे सैयद होते हैं ना, सैयदों में हाशमी भी होते हैं, कादरी भी होते हैं, अलवी भी होते हैं, रिजवी भी होते हैं, चिश्ती भी होते हैं, और इसी तरह से जो है उसके अंदर नक्शबंदी और सहरवर्दी, और आगे चल के सैयदों में 50 तरह के हसनी होते हैं, हुसैनी होते हैं, इस तरह के खांचे फुटे हुए होते हैं, उसमें भी 50 टाइप के। ऐसे ही बिरादरी दोनों की एक ही है, लेकिन बात का जो सरनेम है उसके अंदर फर्क है दोनों के भी। उसके बावजूद चचा को उस पर भी एतराज था। उसका बोलना यह था कि नहीं, वो भी एक ही होना चाहिए। तो हमारे दोस्त मुझे कभी कभी बताते हैं, बोले यार अब मेरे बेटी की उम्र हो गई भी है, बोले शादी की, लेकिन वो लड़की जिसके घर पे हम लोगों ने रिश्ता लेकर गए थे, मेरी वालिदा ने, आज तक उसका निकाह हुआ नहीं। बोले उनके चचा को वो मिला ही नहीं, बोले वो बराबरी का और वो लेवल का। हालांकि दीनदारी है, आपको दीनदार लड़का नहीं चाहिए, आपको तो खुरचना है उसकी, ऐसी बाल की खाल निकालना है। और सिर्फ लड़कों की ही मिसाल नहीं है, अब मैं लड़कों की भी आपको बताता हूं, उनको भी लड़कियां कैसे पसंद नहीं आती है। एक नौजवान मेरे पास में दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ा करता था। उसने एक दिन मुझे मैसेज किया, वो यानी कभी मुझे मिला नहीं आके, लेकिन एक दिन उसने मुझे मैसेज किया। बोले मुफ्ती साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं आकर, क्योंकि बोले मैंने आपका दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ा हूं, आपने उसके अंदर जो चीजें बताई कि फौरन निकाह कर देना चाहिए, मगर बोले मेरा मसला ऐसा है ना कि मेरा बस अभी रिश्ता जम ही नहीं रहा है बोले कहीं पे। तो वो नौजवान आया मेरे से मिलने के लिए और यहीं बैठा मेरे बाजू में ही, मैंने उसको बिठाया। मैं बोला बोलो। बोले मुफ्ती साहब यार, मैं 50 लड़कियां मेरी देखना हो चुकी है। लड़की देखने के लिए हम लोग कतर भी गए थे, लड़की देखने के लिए हम लोग जो है दुबई भी गए थे, लड़की देखने के लिए बंबई गए, लड़की देखने के लिए हैदराबाद गए, लड़की देखने के लिए बेंगलुरु गए, मगर बोले मेरे माँ बाप को कहीं की भी लड़की पसंद नहीं आ रही है, और कभी माँ बाप को पसंद आ रही है तो मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो मैंने उस नौजवान के सर पे हाथ घुमाया, क्योंकि उसके सर के सारे बालों के रवानगी के आदाब हो चुके थे और 4-6 बाल उसके टकले के ऊपर थे। मैं बोला भाई, अरे कोई भी लड़की हो निकाह कर ले, नहीं तो ये जो बचा कुचा खेत है ये भी खुर पे जाएगा। और पूरा जब एक बार टकला हो गया ना, उसके बाद या तो किसी बेवा से निकाह करना पड़ेगा या किसी तलाकशुदा से, नहीं तो उसके बाद वो भी इनकार करेंगे, बोलेंगे कि हमको ये जो एयरपोर्ट है, ये जो 14वीं का चांद है, इसके साथ में शादी नहीं करने का है। जो बचा कुचा खेत है उसकी कदर कर ले। मैं बोला तू, नहीं तो फिर पूरे खेत के रवानगी के आदाब। उसके बाद टकले हो रहे हैं, टकले हो रहे हैं टकले, उसके बावजूद भी इनके नखरे देखो। लड़कियों में आयब, लड़कियों में नक्स, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अरे अल्लाह हिफाजत फरमाए भाई। देखो यहाँ पे कितनी सादगी है इस वाक़ये के अंदर, इसीलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया था आज के तफसीर के लिए। कितनी सादगी है इस आयत के अंदर के लड़की के वालिद को लड़के की 2 क्वालिटीज पसंद आ गई, मेहनती है, ईमानदार है, खलास। सामने से प्रपोजल रखा, मेरे बेटी से निकाह करोगे, मसला वहीं पे खत्म। और हम जो है शर्म में, हया में, पूरा खानदान ऐसा खुरच के निकाल रहे हैं, और वो लड़कियां जो है बूढ़ियां हो रही है घरों के अंदर बैठे बैठे।
अब मेरी आगे की जो 2 आयतें थी, एक में तो एक्चुअल में कारून का वाकया मैं बयान करने वाला था, और उसके बाद में एक और आयत है सूरह अनकबूत के अंदर, उसका शान नुज़ूल आज बताने का था। मगर अब देखो ये एक ही आयत में जो है 34-35 मिनट हो गए हमारे। तो अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। वो जो बात की आयत है कल इंशाअल्लाह हम उसकी तफसीर बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।